तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप ये सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा कोई नई अपडेट सामने आई है तो आप गलत हैं। आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाला हूं कि आखिर वन विभाग द्वारा इतनी देरी क्यों की जा रही है तथा वन विभाग द्वारा कितनी पहली भर्ती निकल चुकी है जिसके रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक भर्तियां नहीं दी गई हैं, तथा कौन कौन से हड़ताल अभी चल रहे हैं जिसके कारण आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया थोड़ी विलंब हो रही है। ठीक है दोस्तों, तथा इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 सितंबर की बैठक में क्या हुआ, जिसका कमेंट इतना ज्यादा आ रहा है मेरे वीडियोस पर कि भैया आखिर बताइए कि 10 सितंबर को क्या हुआ। तो इस बारे में मैं अंतिम में जरूर बात करूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, यदि हम किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस विभाग के अंतर्गत सारी अपडेट्स पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, 2023 में वनोपज संघ में सहायक प्रबंधकों की भर्ती की गई थी, जिसके एग्जाम भी हुए थे 2023 में, तथा जिसके रिजल्ट 14 अगस्त 2023 को घोषित भी कर दिए गए। और हाई कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि 90 दिनों के भीतर आप इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द दे दें। लेकिन 14 अगस्त 2023 से लेकर आज वर्तमान में सितंबर 2024 आ गया, फिर भी इनकी भर्ती नहीं की गई है। ये फिर से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने पुनः इन्हें कहा, राज्य सरकार को आदेश दिया कि 90 दिनों के भीतर इनकी नियुक्ति आप कर दीजिए। आज फिर से 45 दिन बीत गए, लेकिन आज भी इनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो इनके द्वारा वर्तमान वन मंत्री केदार कश्यप के समीप आवेदन सौंपा गया कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। तो दोस्तों, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंपटीशन वहीं पर होता है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन आप अगर एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है या हड़ताल करनी पड़ रही है, तो इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यदि हमारे सीनियर्स है ना, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, उनके द्वारा ये सभी चीज़ें की जा रही हैं, तो हमें भी फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट ट्विटर कैंपेन या व्हाट्सएप कैंपेन चलता है, उसमें फुल्ली सपोर्ट हमें इन्हें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विभागीय भर्ती ही तो है और इन्होंने भी अथक मेहनत किया होगा, अथक प्रयास किया होगा, और इसी भर्ती के लिए 1.5 साल से इन लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे और मैं बात करता हूं अभी वर्तमान में और कौन सी भर्तियों के लिए हड़ताल जारी है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि दैनिक वेतन भोगी है ना, वन विभाग के अंतर्गत ही दैनिक वेतन भोगी, इनका भी हड़ताल जारी है, जो कि 11 अगस्त से अभी तक जारी है ना। और इनका यह भी कहना था कि जब तक हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, आप आगे की भर्तियों को प्रक्रिया को प्रतिबंधित रखिए, है ना। क्यों? और इनका हड़ताल करना जायज भी क्यों है? क्योंकि जब चुनाव होने वाले थे तब सरकार ने इन्हें वादा किया था कि हम आपको रेगुलर कर देंगे। ये विभाग में पहले से डेली वेगास में काम कर रहे हैं और इनको ये कहा गया था कि हम आपको रेगुलर कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव में रिजल्ट आए, सब भूल गए। तो इनकी हड़ताल 11 अगस्त से चालू है। कम से कम हमें अब रेगुलर कर दिया जाए, फिर आगे की भर्ती आप पूरी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक और बड़ी भर्ती जिसका नोटिफिकेशन 2018 में आ गया था, आज पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा हो गई है, जिसका एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया। हाई कोर्ट ने इसमें भी कह दिया है कि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती बेचारे अभ्यर्थी इसमें भी क्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं कि एटलीस्ट हमें भर्ती तो दीजिए यार। प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, इतना टफ आपने एग्जाम किया है, उसके बाद भी आप भर्ती के लिए लोगों को तरसा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख ही पा रहे होंगे कि किस कारण से आपकी, देखिए, पुरानी भर्ती को ले नहीं पा रहे हैं तो नई भर्तियों में डिले होना जरूरी है, होगा ही होगा। लेकिन डिले हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन चल रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं। जैसा कि 291 पद के बारे में मैंने कहा था, कई लोगों का कहना था कि 1484 पोस्ट में ही मर्ज कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से सडनली 291 पोस्ट का लिखित परीक्षा ले ली गई। ठीक उसी प्रकार आपकी फिजिकल प्रक्रिया भी होगी, हम आगे बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सहायक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती के बारे में भी, है ना, तो इसमें भी हाई कोर्ट ने कहा, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि केवल और केवल डीएड अभ्यर्थी इसमें वर्ग 3 के लिए एप्लीकेबल होंगे, है ना। तो उनकी भी भर्ती जल्दी से जल्दी करानी चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि हम पहले एग्जाम दिलाते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट के लिए भी मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं आपको संयम की कितनी जरूरत है। एग्जाम के लिए तो आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको अब रिजल्ट के लिए भी पेशेंस चाहिए होगा। तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं हम 10 सितंबर की बैठक के बारे में, है ना। आप वेट कर ही रहे होंगे। तो 10 सितंबर की बैठक में क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं
कि 10 सितंबर के लिए 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आता है कि 10 सितंबर को हम बैठक बैठाएंगे। और मैं बता दूं आपको, सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो फिजिकल प्रक्रिया कराई जानी थी उसका टेंडर पास हो चुका है, जिसके लिए 10 सितंबर को ट्रायल के लिए बैठक कराई गई थी। अब मोस्टली लोगों को यही कमेंट आ रहा है कि भैया आखिर 10 सितंबर में हुआ क्या। तो दोस्तों, विभाग द्वारा कोई भी अपडेट अभी नहीं दी जा रही है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको हर चीज़ें वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड कराई जाए। अगर आपको पता चल गया कि टेंडर पास हो चुका है तो आपको अथक मेहनत अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और आपकी ये डाउट भी है कि क्या अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर में आपका क्या एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी फिजिकल प्रक्रिया ऐसी होनी है, अब होनी है, और उसके बाद थोड़ा टाइम तो मिलेगा ही। तो अक्टूबर में मोस्टली चांसेस हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया क्या फिजिकल नहीं होने वाला। अब आता है नवंबर। तो नवंबर में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो जाएगा, और नगरीय निकाय चुनाव शुरू होगा तो आचार संहिता भी लग जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो। उसके बाद आता है जनवरी। तो जनवरी में फुल्ली चांसेस है, जैसे ही चुनाव होता है उसके बाद आपकी फुल्ली चांसेस है कि आपकी फिजिकल की डेट आ जाएगी। और दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि फिजिकल जैसे ही होता है उसके तुरंत बाद रिटर्न की भी डेट जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इससे पहले बहुत सारा टाइम दे चुका है और कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि आपको इसके लिए इतना टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आपने SI भर्ती में देखा ही है कि 10 दिन पहले प्री का डेट आता है ना, और फिर 15 दिन का टाइम बस देते हैं मेंस के लिए, है ना, फिजिकल के लिए 1 महीने का बस टाइम देते हैं। तो आपको इसी प्रकार से तैयार रहना है। आपको कमेंट कर करके ये परेशान नहीं होना है यार कि कब हमारी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आएगा। इतना श्योर है, बस इतना मैं बोल सकता हूं कि प्रोसेस चल रही है, हाँ, लेकिन बहुत ही धीमी चल रही है, क्योंकि इसके लिए वित्त मंत्री OP चौधरी का भी एक कमेंट आपने सुना ही होगा कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। तो आपको प्लान बी जरूर रेडी रखना चाहिए। तो प्लान बी यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न भी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर रिटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीजी गवर्नमेंट में जितने भी पोस्ट आ रहे हैं सब में रिटर्न प्रक्रिया तो होगी ही होगी, साथ में आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव थी, और आपकी जो दुविधा चल रही है मन में कि आखिर कब आएगा, है ना, आप हड़बड़ा रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आप ये सब मत कीजिए। आप संयम से काम कीजिए और अपना काम करते रहिए। पोस्ट आएगा और आके रहेगा और भर्ती होगी। जैसा कि 291 पद में मैंने कहा था कि लिखित परीक्षा होगी, और हो गई। लोग उसमें तैयार नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट मत कीजिएगा, इसलिए मुझे ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ी, है ना, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब तक मैं ऑथेंटिक अपडेट आपके सामने ना रखूं तब तक मैं भी कोई बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए जब तक मैं इसी अपडेट की वेट कर रहा था, लेकिन आपका कमेंट इतना आ रहा था कि एक वीडियो बनाना बनता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती हैं तो यार लाइक, कमेंट और शेयर तो करो, ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।